जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि। देखिए प्रश्न 19, 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर की पंक्ति में 19 लट्ठे, सबसे ऊपर की पंक्ति उससे ऊपर की पंक्ति में 18 लट्ठे रखे गए हैं। यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो इसमें निकालना क्या है, जैसे कि ये देखिए दिख रहा है, सबसे नीचे में देखिए मान लीजिए लकड़ी है 20 ठो, उसके ऊपर में कितना ठो है 19 ठो, फिर उसके ऊपर में कितना है 18 ठो लकड़ी, फिर उसके ऊपर आएगा तो 17, फिर उसके ऊपर आएगा तो 16। इस प्रकार क्या है ये कम हो रहा है, एक एक क्या है कम होगा निरंतर। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका है यहाँ पर, ये यहाँ पर 20 है, ऐसे 20 ठो है, फिर यहाँ 19 होगा तो कम होगा, फिर यहाँ 18 होगा, ऐसे 20 19 18, फिर कम होगा 17, फिर कम होगा 16। ऐसे जाते जाते कब तक जाएगा, जब तक सबको जोड़ने पर 200 ना आ जाए। कुल कितना है 200 ठो है, लकड़ी जो है 200 है। तो जो नीचे में जमाएंगे तो 20 ठो लकड़ी को जमाएंगे, नीचे में 20 ठो लकड़ी रहेगा, ऊपर में 19 ठो, फिर 18, फिर 17, फिर 16, तो मतलब 200 लकड़ी है टोटल, कुल 200 लकड़ी है। तो उसको ऐसे जमाते जाने हैं जब तक वो 200 कंप्लीट ना हो जाए तब तक। तो वो पूछ रहा है कि कितना लाइन बना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कितना लाइन बनेगा जिसमें 200 लकड़ी आ जाएगा। तो वो क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। क्लियर हुआ। और वैसे ही जो लास्ट वाला लाइन आएगा, मतलब जो सबसे ऊपर आएगा, उसमें कितना ठो लकड़ी है, जैसे 20 ठो है 19 ठो है 18 ठो है 17 है 16 है, तो जो सबसे ऊपर में रहेगा जो लाइन, उसमें कितना ठो लकड़ी रहेगा, इसको ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 200 कुल दिया है, कुल 200 मतलब एसएन का मान है, एसएन का मान कितना दिया है 200। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसएन वाला फार्मूला पहले लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये 20 है, तो ये ए का मान हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 20। फिर यहाँ से दूसरा से पहला घटाते हैं, वैसे लिखेंगे इसको 20 19 18 17, तो दूसरा से पहला घटाते हैं तो 19 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा -1। वैसे भी एक कम हो रहा है, देखिए सबसे नीचे 20 है, फिर 19 फिर 18, इसमें कम हो रहा है ना, तो एक कम हो रहा है। तो याद रखेंगे जब एक कम होता जाता है तो यह क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। एक समान रूप से कमी हो चाहे वृद्धि हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसलिए इसमें डी का मान क्या हो जाएगा -1। चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो ए बराबर 20, ये एसएन बराबर 200। यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए सबसे नीचे की पंक्ति में, सबसे नीचे की पंक्ति में लट्ठे कितना दिया है 20, फिर उससे ऊपर क्या दिया है, फिर उससे ऊपर कितना दिया है 19, उससे ऊपर की पंक्ति में लट्ठे कितना है 19, फिर उसके बाद कितना है 18, फिर उसके बाद दिया है 18, फिर उससे ऊपर की पंक्ति में लट्ठे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पंक्ति के लट्ठों की संख्या एक कम हो रही है, अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी है। पहले तो आपको समांतर श्रेणी लिखना पड़ेगा, अतः यह समांतर श्रेणी है। तब क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी, इसलिए ये जो देखिए सबसे पहले ये तो आया है, समझ लीजिए नीचे से शुरू किए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और कम हो रहा है, देखिए एक कम हो रहा है, मतलब ये डी का मान है, डी बराबर -1। जो निश्चित संख्या में कमी या वृद्धि होता है वही सब डी का मान होता है। तो कम हो रहा है तो -1 हो जाएगा। चूंकि इसमें कुल लट्ठा कितना दिया है 200, तो याद रखेंगे वो एसएन का मान होगा, यहाँ पर लिख लेंगे, ये दिया है कुल लट्ठे
मतलब क्या हो जाएगा, SN बराबर क्या हो जाएगा 200। अब हमको पहले किसका मान निकालना है, N का मान निकालना है कि कितना लाइन बना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, SN बराबर N/2 कोष्टक 2a प्लस N-1 इंटू डी। फिर ये SN का मान कितना हो गया आपका 200, N का मान तो निकालना है तो वैसे ही रहेगा 2, A का मान 20, N-1 वैसा ही रहेगा, और D के बदले लिखेंगे -1, तो इसको कोष्टक में ही लिखेंगे। अगर माइनस आता है तो कोष्टक में ही लिखना है। ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे है तो ऊपर पक्षांतर के नियम से, तभी हो जाएगा आपका 200 गुणा 2, N का N ही रहेगा, 20 दूनी 40। देखिए N का गुणा 1 में करेंगे तो N ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस, फिर एक के काम एक, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है। 2 दूनी कितना हो गया 400 बराबर ये N हो गया। देखिए 40 भी प्लस है और 1 भी प्लस है, 40 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 41 माइनस N हो गया। अब ये हो गया आपका 400 बराबर 41 और N का गुणा करेंगे तो 41N माइनस N और N का गुणा करेंगे तो N²। ऐसे ये N गुणा N है, यहाँ एक रहता है, तो आधार समान्य घात जुड़ता है, 1 और 1 तो ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। हमेशा याद रखेंगे जो स्क्वायर वाला होता है वो धनात्मक होना चाहिए, तो माइनस है तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस उल्टा प्लस, यहाँ पर प्लस रहता है तो प्लस उल्टा माइनस, और चूंकि ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 400 तो अपने ही जगह में है, यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा 0, सब इधर आ जाते हैं, 0 बचेगा। अब इसको गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने में -41 आए। तो यहाँ पर इसको आप श्रीधराचार्य विधि से भी बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो याद रखेंगे क्या होता है यहाँ पर, अब ये 25 और गुणा 16 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 16 × 5 = 0 8 और 16 दूनी 32 8 40, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, 25 × 6 = 31 = 41। चूंकि ये माइनस है इसलिए हमको -25 और -16 लेना है, तब -41 होगा। क्लियर हुआ, तो दोनों को माइनस लेना है क्योंकि माइनस मिलाना है। ये हो जाएगा आपका N² -25N -16N। 400 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 16, इसका जोड़ा बना देना है। तो याद रखेंगे N² है मतलब N 2 ठो है, तो एक ठो N को अलग कर देना है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं N गुणा N, ये हो गया 25N, ऐसा ही लिख दिया। यहाँ पर आपका इसको भी पूरा वैसे छाप देते हैं, 25 गुणा 16 भी वैसे लिख दिया उसे। अब कॉमन कैसे निकलता है, जो दोनों साइड एक जैसा रहता है वही कॉमन निकलता है। दोनों साइड एक जैसे क्या है, इसमें देखिए, इसमें N और N है, कॉमन निकल गया, क्या बच गया इसमें N और इसमें क्या बच गया 25। इसमें दोनों साइड एक जैसे क्या है 16, यहाँ पर क्या बच गया N, यहाँ पर क्या बच गया 25। अब ध्यान देंगे यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं लिखना है, क्या लिखना है माइनस, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यह बात समझना है तो इसको देखना, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा, बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं तो उसको एक बार लिखते हैं N-25, और फिर क्या बच गया यहाँ N और यहाँ -16 बराबर 0। इसको तुलना करेंगे एक बार शून्य से, तो ये हो जाएगा आपका N-25 बराबर 0 और एक बार होगा N-16 बराबर 0। तो N बराबर हो जाएगा ये माइनस उल्टा प्लस 25 हो जाएगा, ये माइनस उल्टा प्लस 16 हो जाएगा, शून्य को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, तो N का 2 ठो माना है 25 और 16, तो कहने का मतलब है एक के ऊपर एक ऐसे हम जमाते जाएंगे तो ये बोल रहे हैं 25 लाइन होगा या तो 16 लाइन होगा, तो दोनों इसका उत्तर नहीं है, एक ठो देखिए हम चेक करते हैं। तो N मतलब ये हो गया। तो अब यहाँ पर इसका हम देखो चेक करेंगे, अब यहाँ पर An का फार्मूला लगाएंगे। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर दिया है N बराबर, अगर हम लेते हैं 25, ये वाला पहले फार्मूला लगाना, An बराबर A + N-1 इंटू डी। अगर हम लेते हैं N बराबर 25, तो देखते हैं A का मान कितना है 20, N का मान कितना दिया 25 -1 और D का मान -1। क्लियर है, A का मान यहाँ से ये देख लेंगे, A का मान 20, D का मान -1, इसमें रखते हैं। तो 20 हो गया, 25 में से 1 गया कितना होगा 20 और ये -1, तो 20 हो गया। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 25 में से 1 गया 24 होगा, सॉरी, तो 24 से कम 24 हो जाएगा
और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। ध्यान से देखिए 24 से कम 24, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, असमान चिन्ह घटता है, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा ही। 24 में से 20 गया 4, अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 24 बड़ा इसलिए माइनस। तो यहाँ पर जो 4 आया है वो बोल रहा है लाइन होगा 25, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमाएंगे ना तो 25 लाइन होगा। तो वो जो सबसे ऊपर रहेगा उसमें -4 लट्ठे रहेंगे। तो याद रखेंगे लट्ठों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर लिख देंगे लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः क्या हो जाएगा, n बराबर 25 क्या हो जाएगा, अस्वीकार्य, इसको नहीं लेना है, ये इसका उत्तर नहीं होगा। अब फिर से अब n बराबर क्या लेंगे, 16। तो यहाँ पर आप लेंगे n बराबर 16। देखिए यहाँ पर अब देखते हैं ये n बराबर 16 लेते हैं, फिर से फार्मूला लगाएंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 20, अब n का मान क्या हो गया 16, d का मान -1। तो 20 का 20, 16 में से एक गया 15, ये -1 हो गया। अब ये हो गया आपका 20, 15 एकम 15, प्लस माइनस माइनस। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, फिर से घटेगा। तो 20 में से 15 गया 5, और 20 बड़ा है इसलिए प्लस रहेगा, प्लस को लिखते नहीं है। तो अब प्लस वाला आएगा तभी क्या होगा, ये उत्तर होगा। तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितना होगा 16, और जो सबसे ऊपर रहेगा उसमें 5 लट्ठे रहेंगे। तो लिख सकते हैं इसमें, अतः इसके पंक्तियों की संख्या कितना है, अतः पंक्तियों की संख्या 16 व ये हो जाएगा पंक्तियों की संख्या 16 व सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। ये क्या है, इसका उत्तर है। क्लियर है इतना? तो इसको आपको ध्यान देना है, इस प्रकार ये बनेगा। तो आप जोड़ के देख सकते हैं, टोटल 16 लाइन होगा। तो 16 लाइन मतलब ये आपका इस प्रकार हो जाएगा, 16 लाइन होगा। तो जैसे ये आपका आएगा 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो 5 तक ही करना है ना। अब इसको हम गिनते हैं, 16 लाइन हो रहा है क्योंकि बोल रहे हैं ना सबसे ऊपर आएगा उसमें 5 ठो रहेगा लट्ठा, तो गिनते हैं 16 ठो हो रहा है कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हुआ। और जो इधर आएगा एक के ऊपर एक, तो सबसे ऊपर में कितना लट्ठा रहेगा 5 ठो, और सबको जोड़ के देख सकते हैं 200 होगा। तो देखिए 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30, 5, 35, 36, 38, 2, 40, 41, 4, 45, 5, 50, 50, 6, 56, 4, 60 और 3, 63, 70, 71, 9, 80 की 0, 80 ले 8, 8 के बाद ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 2, 20। देखिए 200 आया। इस प्रकार क्या है, ये सही है। देखिए प्रश्न 20, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। यहाँ बाल्टी है, इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है। यहाँ से 5 मीटर के बाद यहाँ पहला आलू है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आलू है। इसके बीच में 3-3 मीटर का क्या है, गेप है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, 10 ठो आलू है। प्रत्येक प्रतिभागी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी।
तो इसमें ये पूछ रहा है जैसे ये 10 ठो आलू है, इसके गेप में 3-3 मीटर का गेप है, यहाँ पर बाल्टी है, तो एक बालिका जैसे यहाँ से यहाँ तक आएगी, इस आलू को उठा के फिर इसमें डालेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर इस आलू को उठाएगी, फिर इसमें डालेगी, फिर वापस जाएगी, ये तीसरा आलू में फिर उठाएगी, फिर इसमें डालेगी, ऐसा फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। समझ में? तो कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो याद रखेंगे जैसे कि देखिए इसके गेप कितना है, 3-3 मीटर का है, तो एक निश्चित संख्या क्या है, उसका गेप है, तो 3 मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है, तो ये डी का मान क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि उसका गेप 3 मीटर का है। और सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखिए, कुल आलू है 10, कुल आलू कितना है 10, तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि कुल आलू 10 है। और यहाँ पर देखिए इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है, मतलब ये बाल्टी है और ये पहला आलू है, 5 मीटर की दूरी है, मतलब पहला, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5। समझ में? क्योंकि हमको किसका मान चाहिए रहता है, ए डी। अब इसमें एन का मान नहीं दिया, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर ध्यान देंगे एन का मान दिया है, ये आपका ये एन का मान है, एन बराबर 10 है, ऐसे भी इसमें निकालना है। कुल दूरी पूछ रहे हैं ना, कुल दूरी मतलब कितना दूरी तय किया, तो कुल का जब भी बात आता है किसका मान निकालना है, एसएन का मान। आलू 10 ठो है, 10 ठो आलू मतलब एन का मान दिया है, और कुल दूरी पूछा है कितना दूरी लगेगा, इसलिए एसएन इसमें निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आलूओं की संख्या कितना है, आलूओं की संख्या मतलब n बराबर हो गया आपका 10। प्रथम आलू की दूरी कितना है, ये हो जाएगा आपका प्रथम आलू की दूरी, मतलब ये a का मान हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया 5 मीटर। उसके बाद दिया है d बराबर कितना हो जाएगा 3, प्रत्येक आलू की अगले आलू से दूरी, प्रत्येक आलू की अगले आलू से दूरी, मतलब ये डी का मान हो जाएगा बराबर कितना हो गया 3 मीटर। तो इसलिए 10 आलुओं तक जाने में चली गई दूरी, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 10 आलुओं तक जाने में चली गई कुल दूरी। तो यहाँ एस एन का लगाना है फॉर्मूला, आपको हो जाएगा एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 10, 2 तो वैसा ही रहेगा, ये n का मान 10, a का मान 5, तो ये 2, a के बदले लिखेंगे 5, n के बदले 10 और d के बदले क्या लिखेंगे 3। तभी हो जाएगा 2 से 10 को कटाएंगे, 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया आपका 5, ये 10, 9 दिया 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 37। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 35 के 5, 3 बचेगा, 5 के 15, 3 18, मतलब कितना आ गया 185 मीटर। ये क्या है, आलू तक वो जाएगी, अब आने का भी चाहिए, तो जितना गया उतना ही आया, तो लिखेंगे अतः आलुओं तक जाने और वापस बाल्टी तक आने में चली गई कुल दूरी। तो दोनों को जोड़ देंगे या 2 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 185 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 की 0, यहाँ से लाइए 2 8 16 1 17 की 7, 1 2 1 2 1 370 मीटर। समझ में आया? तो इसे क्यों गुणा किया, क्योंकि 185 गया 185 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, इसका उत्तर है।
तो आप पदों के योग का फार्मूला याद रखिए। आपको पूरा समांतर श्रेणी में इतना ही याद रखना है, AND, और योग वाला है तो SN। ऐसे 3 ठो रहता है, चौथा निकल ही जाता है। जैसे AND तो तीनों है तो SN निकल जाएगा, या अगर AN और SN है तो D निकल जाएगा, ADSN है तो N निकल जाएगा। तो फार्मूला अच्छे से याद रखें, पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ा करें, उसके बाद ही सवाल बनाया करें तो अच्छे से बनेगा। उम्मीद है आप लोग को समांतर श्रेणी के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्